अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमैरा शाह है। आज हम बात करेंगे सेल्फ़ ऑडिटिंग के हवाले से। देखें, जब हम ऑडिटिंग की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में आता है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ चेक्स एंड मेजर्स, जो कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में हो रहा होता है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में एक एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो उनको हायर किया जाता है और अपने कंपनीज़ के ऑडिट कराए जाते हैं, जिसके अंदर कंपनी को एक रिपोर्ट पेश की जाती है कि आपके कंपनी में क्या मामला चल रहे हैं, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, कितनी जो है वो डाउन है और कितनी अप है आपकी कंपनी इस वक्त। और फिर तमाम कामों को प्रोसेस करके और एक रिपोर्ट पेश की जाती है और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट की जो है बात होती है कि अब कंपनी को जो है वो कहाँ लेकर जाना है, इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या काम करना है और कौन से ऐसे मामलात हैं कि जिनको नेक्स्ट ईयर डील करके कंपनी को अपग्रेड करना है। ये तो हो गई कंपनी के ऑडिट की बात। लेकिन जब हम बात करते हैं सेल्फ़ ऑडिट की, तो इसमें आपको बेसिकली चेक्स एंड मेजर्स अपने करने हैं, अपने पर्सनल करने हैं। यहाँ पर कोई आपको एक्सटर्नल ऑडिटर हायर नहीं करना। यहाँ पर ऑडिटर भी आप खुद हैं। यहाँ पर रिपोर्ट भी आप खुद बनाएंगे और इम्प्रूवमेंट भी आपने खुद ही करनी है। देखें, हम जिन मामलात को फ़ेस करते हैं ना, उसमें हम लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों को सुबह से लेकर शाम तक डील कर रहे होते हैं। आपने अपनी सेल्फ़ ऑडिटिंग खुद करनी है। इसके लिए कोई बाहर से बंदा नहीं आएगा। सुबह सवेरे जब आप उठते हैं, फ़ज्र की नमाज़ से लेकर और रात को जब आप अपने बिस्तर पर जाते हैं, उस वक्त तक पूरे दिन में आपने मामलात क्या क्या किए, कैसे कैसे किए, किस तरह से किए, आपको इसकी ऑडिटिंग करनी है। और फिर इसको आप इस तरह शुरू कर सकते हैं कि अगर दिन भर आप बहुत मसरूफ़ हैं, आपके पास वक्त नहीं है कि आप इन चीज़ों को, इन कामों को सोचें, तो फिर रात में आप कम से कम 5 से 10 मिनट ज़रूर अपने लिए निकालिए और आप फिर अपने बिस्तर पर जाने से पहले इस चीज़ का तहिया कर लीजिए कि आज मैं सोचूंगा कि मैंने पूरे दिन में कहीं सुबह की फ़ज्र तो मिस नहीं कर दी। सुबह की फ़ज्र की नमाज़ क्या मैंने पढ़ी, क्या मैंने उसको जमात के साथ पढ़ी, क्या मैंने जो है उसमें दुआओं का एहतमाम किया, क्या मैंने अल्लाह से मदद मांगी, नाश्ते की टेबल पर मैंने अपनी बेगम के साथ कैसा मामला रखा, क्या मैं बहुत जल्दबाजी में, गुस्से में तो नहीं था। उसके बाद जब मैं ऑफ़िस गया तो रास्ते में जो मैंने रास्ता तय किया, उसमें मैंने ऑफ़िस जल्दी पहुँचने के लिए कितनी बार हॉर्न को बजा के लोगों को ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब किया। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको बहुत से लोग शायद ना सोचते हों, लेकिन आपने सोचना है, क्योंकि आप करने जा रहे हैं सेल्फ़ ऑडिट। उसके बाद आप ऑफ़िस जाते हैं तो आपका जल्दबाज़ी में अपने कोलीग्स के साथ कैसा बर्ताव है, कि आप किसी के साथ गुस्से में तो नहीं बोले, कि आपने झूठ तो नहीं बोला। उसके बाद आ जाती है लंच टाइम की बात और ज़ोहर की नमाज़ के बाद। आपने कितना वक्त दिया ज़ोहर की नमाज़ को, आपने कितना वक्त दिया लंच टाइम को। ऐसा तो नहीं कि ऑफ़िस में लंच टाइम आधे घंटे का है और मैं 1.5 घंटा सर्व करके आ गया हूँ। आप ज़िम्मेदार हैं हर इस चीज़ के। मैं तो कहती हूँ कि आप जो है वो हर वक्त अपनी ऑडिटिंग किया करें, बार बार किया करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो रात को एक बार ज़रूर सेल्फ़ ऑडिटिंग किया करें। उसके बाद जब आप ऑफ़िस से तमाम मामला तय करके शाम को घर आते हैं तो असर और मगरिब की नमाज़ आपने अदा की या नहीं की या मिस कर दी। और अगर आपके साथ घर में बच्चे रहते हैं तो आप उनको मस्जिद में अपने साथ लेकर गए या नहीं लेकर गए, जो कि आपका दीनी फ़र्ज़ है। और फिर आपने अपनी बेगम के साथ कैसे मामलात रखे, आपने गुस्सा कितना किया, आपने अपने अज़ीज़ व क़ारिब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ किस तरह बात की, आपका टोन कैसा था, आपके वोकैबुलरी कैसी थी, आपके अल्फाजों का चुनाव कैसा था, आपकी कैसी कम्युनिकेशन थी अपने घर वालों के साथ। ये वो तमाम चीज़ें इशा की नमाज़ तक की जिसके आप ज़िम्मेदार हैं और आपने अपने आप से पूछना है। हम अक्सर क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी ऑडिटिंग अंदर की तो नहीं करते, मगर बाहर वालों की ऑडिटिंग हम बहुत अच्छी कर लेते हैं कि फ़लाँ शख्स तो ऐसा है, वो तो फ़लाँ काम ऐसा कर लेता है, वो तो फ़लाँ काम इतना अच्छा कर लेगा, मैं नहीं कर सकता। हम सारी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ जो है वो बाहर वालों में देख रहे होते हैं। हम अपने आप को क्यों नहीं हिलाते, हम अपने आप को क्यों नहीं झंझोड़ते, हम अपने आप को क्यों नहीं देखते कि मेरे अंदर क्या बुराई है या मेरे अंदर जो है वो कौन सी ख़ामियाँ हैं जिनको मैंने ठीक करना है। यकीन जानिए, अगर आपने पर्सनली इस चीज़ को कर लिया और इस पे अमल कर लिया, जो कि आपको डेली बेस पर करना है, ऐसा नहीं है कि आप जो है ना एक दिन करके अगले दिन आप उसको भूल जाएं या आप उसको छोड़ दें। इट इज़ अ रेगुलर प्रोसेस, आपको डेली बेस पर ये करना है। और आप यकीन जानिए, जब आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला से मदद तलब करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑडिटिंग होती रहेगी। आपका खुद ब खुद जो है वो ध्यान पॉजिटिव रहेगा और अच्छे काम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली होंगे आपके साथ। और आपको ये तमाम काम जो है वो अपने सेल्फ़ कॉन्शियस के साथ करना है। ऐसा नहीं कि कोई आपसे कहेगा ये करने के लिए, या आपने खुद करना है। ऐसा नहीं कि कहीं से कोई आवाज़ आएगी आपके पास कि आपने ऐसा करना है। ये आपका अपना ज़मीर है, ये आपकी अपनी सोच है
جو کہ آپ کو سیلف آڈیٹنگ کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی سیلف آڈیٹنگ آپ کی اسپرچول آڈیٹنگ بن جاتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس میں شامل کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ اگر آپ ان تمام کاموں کو بہت اچھے طریقے سے کریں گے اور ان پر عمل کریں گے اللہ کی مدد کے ساتھ، تو یقین کیجئے کہ بہتر طور پر جو ہے وہ آپ کے اندر ایک چینج آئے گا، اور اس چینج کو نہ صرف یہ کہ آپ دیکھیں گے بلکہ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی اس چینج کو محسوس کریں گے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے کو اس قسم کے چینجز لا کر اور ایک اچھا معاشرہ بنائیں۔ آخر میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی اس کے اندر کہ یہ جو سیلف آڈیٹنگ آپ اپنی کر رہے ہیں نا، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ آڈیٹنگ ہمارے جو کندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور وہ جو رپورٹ بنا رہے ہیں تو پھر وہ پکی رپورٹ بنا رہے ہیں۔ ہم تو اپنی آڈیٹنگ رپورٹ میں ہو سکتا ہے کوئی گھپلا کر لیں، مگر وہاں پہ رپورٹ جو ہے پرفیکشن کے ساتھ بن رہی ہے، اور جب یہ رپورٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائے گی نا، تو اس وقت پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا کہ ہم اس میں امپروومنٹ کریں، کیونکہ ہماری لائف ہی ختم ہو چکی ہوگی۔ تو لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے ابھی بھی یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی آڈیٹنگ کریں اور اپنی بہتر رپورٹ بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور کام آئیں گی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔